हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है मॉडिफाई ऑपरेटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों को कोड अच्छे से करने में। तो ये बहुत इफिशिएंट वे माना जाता है कोड को करने का। ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वर्ड से ही समझ आ रहा है, किसी वैल्यू को बढ़ाना। तो बढ़ाने का मतलब है एक जोड़ना। तो +1 प्लस प्लस, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस प्लस। इसके दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम विथ डिक्रीमेंट के साथ है प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हो गया इसके पीछे का थ्योरी। और ना इसका अगर एग्जांपल देखें तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो मान लो एक प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री का मतलब होता है आगे, तो यानी प्लस प्लस है, यानी कि आगे इंक्रीमेंट हो गया, यानी इंक्रीमेंट पहले हुआ। फिर एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि बाद में होता है, ए प्लस प्लस। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में समझते हैं होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट का, यानी कि सबसे पहले इंक्रीमेंट हो जाना। अब सबसे पहले इंक्रीमेंट होने का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय वैल्यू 1। उसके बाद उसको यूज़ कर लेंगे, जो भी मेरा वैल्यू अपडेट होगा उसको, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया इंट a बराबर 5, b बराबर b कुछ नहीं है और b बराबर प्लस प्लस a है। तो इस इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझ पाएँगे कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हो रहा है मेरा इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि मेरा पहले वैल्यू बढ़ेगा। तो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर जैसे ही ये हुआ, जैसे ये स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। यानी कि ये जो 5 है ना, ये मेरा 6 बन गया, ठीक है? और इस वैल्यू को, जो कि मेरा यहाँ पर गया, तो ये जो a का वैल्यू अब है ये 6 बन गया। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू मेरा गया दैट वुड बी 6। तो मेरा जो इसका आउटपुट आएगा ना, वो होगा मेरा यहाँ पर 6 6। लेकिन अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट का बात करें, तो इसके पास होता है कि पहले जो मेरा वैल्यू है ए का, हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। अगर ए के अंदर 5 है तो हम लोग 5 यूज कर लेते हैं, ए के अंदर 6 है तो हम लोग यूज कर लेते हैं, और उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। तो यूज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फर्स्ट, देन इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1। तो यहाँ पर जैसे मेरा 5 है, तो यहाँ पर जो 5 है और यहाँ पर इसका वैल्यू मैं बी में डाल रही हूँ। तो ये जो 5 जो ए का वैल्यू है ना, जो पहले यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ बी के पास चला जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये यूज हो जाएगा। उसके बाद ये जो इटसेल्फ मेरा जो ए है ना, इसका वैल्यू मेरा बढ़ के हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ए है ना, ये हो जाएगा 6, लेकिन ये जो मेरा बी है ये हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि यहाँ पे पहले जो वैल्यू है वो यूज हुआ है। उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जो इंक्रीमेंट है ना ए के साथ हो रहा है। एक्चुअली ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए का मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं। यहाँ पे मैं कोड लिख लेती हूँ, एज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है, एंड मेन, ठीक है। अब मैंने एक वैल्यू ले लिया ए के अंदर मैंने वैल्यू डाला था 5, और फिर मैंने लिया बी और मैं बी के अंदर डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं प्री इंक्रीमेंट करके दिखाऊंगी, तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस ए। उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज जी, ठीक है, कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। अब ये होने के बाद सबसे पहले मैं मेरा वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले। मेरा जो ए का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करके ए प्लस वन हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर 5 है तो ए का वैल्यू 5 प्लस वन 6, और उसके बाद ये जो मेरा यहाँ पर 6 होगा, दैट 6 विल बी स्टोर इन बी। तो इस वजह से बी का जो वैल्यू है वो भी 6 है और ए का वैल्यू 6 है। तो अब जस्ट इसको रन करवा के दिखाते हैं। लुक, 6 6, ये हुआ मेरा आउटपुट। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। फाइन।
और इसको थोड़ा छोटा। हुँ। अगर इसी में सेम एग्ज़ाम्पल में अब मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट दिखाना होगा तो मैं क्या करूँ? तो मैं सेम कोड को कॉपी करके कंट्रोल स्लैश करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जस्ट इसको आगे करते रहे, मतलब पीछे कर दे रहे हैं। पोस्ट का मतलब पीछे और प्री का मतलब आगे। तो अब मैंने जैसे इसका पोस्ट इंक्रीमेंट किया, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि मेरा ए का वैल्यू तो क्या है 5 है, तो ना बी के अंदर 5 चला जाएगा। सॉरी, बी के अंदर मेरा 5 चला जाएगा। बी के अंदर 5 जाने के बाद जो मेरा ए का वैल्यू है ना वो एक अपडेट हो जाएगा, यानी ए प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि ए का वैल्यू मेरा अपडेट होके 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ए का वैल्यू तो मेरा 6 होगा, लेकिन जो मेरा बी होगा ना, उसका वैल्यू मेरा 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए पहले ही अपना वैल्यू उसको दे चुका है और उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5। और ये जो सेम चीज़ है ना, ये पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट में भी होता है। तो जैसे मैंने ये पूरा का पूरा कॉपी करके कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कर लिया कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग मेंटेन मैं कर देती हूँ, जस्ट अल्ट क्लिक करके अगर मैं इसको डाउन करूंगी ना तो ये डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग आ गया, पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट के नीचे प्री। इसको भी मैं कंट्रोल स्लैश कर देती हूँ। और मैं अभी कोई भी कोड अपने कमेंट सेक्शन में या अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं दी हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसी दिन अपडेट कर दूँगी। तो सबसे पहले अब डिक्रीमेंट का बात आता है। तो ना प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पहले पोस्ट डिक्रीमेंट को कंट्रोल स्लैश कर देते हैं ताकि हम लोग प्री डिक्रीमेंट पहले समझ पाए। तो इट्स नथिंग बट एक्चुअली इजी, क्वाइट इजी। माइनस माइनस कर दिया, सेम चीज सेम। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, ए का वैल्यू पहले इंक्रीज हो रहा था, तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू पहले डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे ए इक्वल टू 5 + 1 है, तो 5 - 1 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 4। ए का वैल्यू पहले हो गया 4, और वो जो 4 वैल्यू इसका हुआ है वो 4 वैल्यू मेरा बी के पास गया, तो दोनों का जो आउटपुट होगा ना वो 4 4 होगा। लुक एट हियर, 4 4 सही है। अब यही सेम चीज हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट में देखते हैं। तो पोस्ट डिक्रीमेंट बिल्कुल ही उसी की तरह है। जैसे सबसे पहले मेरा जो ए का वैल्यू है ना बी को असाइन हो जाएगा, तो बी को असाइन होने का मतलब है ए का वैल्यू हो गया 5, सॉरी बी का वैल्यू हो गया 5, ए का वैल्यू बी को असाइन हो गया तो मतलब बी का वैल्यू हो गया 5। अब हम लोग ए को डिक्रीमेंट करेंगे, तो ए का वैल्यू एक घट जाएगा, घटने के बाद यहाँ पे 6 की जगह हो जाएगा 4। अब आउटपुट होगा ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 5। 4 5 एकदम सही। तो यही था मॉडिफाई ऑपरेटर। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।